तो आइए हम इस समय सभा की शुरुआत करते हैं और प्रार्थना के साथ करते हैं। तो प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, अनुग्रह और दया से भरपूर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हो, और धन्यवाद करते हैं कि आप अपने लोगों के बीच में निरंतर उपस्थित रहते हो। प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके बीच में मैं निरंतर उपस्थित रहता हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। होने देना आज की इस मिडिल सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने जीवनों के द्वारा हम आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, हम आपके स्वभाव को ऊंचा उठाना चाहते हैं। प्रभु, हम आपके बारे में, आपकी भलाइयों के बारे में हम गाना गाना चाहते हैं। प्रभु, होने देना पिता परमेश्वर, इस सभा को आप अभिषेक करना पिता परमेश्वर, और आज के सभा के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक जीवन को आप छूना, हर एक से बातें करना, हर एक जीवन को आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए प्रभु आप तैयार करना। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता। इस सभा का हर एक कार्य आपके हाथों में सौंपते, शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमारी अगुवाई करना, स्वर्ग से बुद्धि देना प्रभु, और पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करना, मार्गदर्शन देना। वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते महान परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर प्रभु, आपकी आराधना हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना हम अपने स्थान पर खड़े होते हैं और परमेश्वर की महिमा, उसकी बड़ाई करते हुए गाना गाते हैं। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते हैं उद्धार। का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, दिया जहान को दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, दिया जहान को दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, दिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, दिया जहान का दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर,
हम जानते हैं कि यीशु मसीह के नाम में उद्धार है ना, पापों की क्षमा है, अनंत जीवन है। और हम जानते हैं कि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है ना, वो छुटकारा देता है, छुड़ाने वाला वो कुटुंबी बन जाता है ना, एक रिश्तेदार बन जाता है ना, एक व्यक्तिगत परमेश्वर बन जाता है। और अद्भुत वो परमेश्वर ने हमें पापों से छुड़ाया है ना, हमें नया जीवन दिया है। और वो परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता ठहरा है ना, वो हमारा पिता ठहरा है। तो क्यों ना हमने अपने जीवन में निर्णय लिया है कि हम उसकी सेवा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे ना, उसकी आराधना करेंगे। तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए और एक गाना गाते हैं, हो लेंगे हम यीशु के संग, जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य है उसका नाम। यीशु के संग, खोलेंगे हम यीशु के संग, जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। सत्य जीवन यीशु ही है, मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन को पाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन को पाएगा। खोलेंगे हम यीशु के संग, खोलेंगे हम यीशु के संग, दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है। जो उसको खाएगा वो तो कभी न मरेगा। जो उसको खाएगा वो तो कभी न मरेगा। खोलेंगे हम यीशु के संग, खोलेंगे हम यीशु के संग, जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम, धन्य हो उसका नाम, धन्य हो उसका नाम। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हो। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य कौन है कि प्रभु आप उनकी सुधि लेते हो। प्रभु कौन है मनुष्य कि जिसकी आप चिंता करते हो। धन्यवाद करते हो उस अगाप्य प्रेम के लिए जो आपने मनुष्य जाति को दिखाने के लिए प्रभु आपने अपने जीवन का बलिदान क्रूस पर दे दिया। आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे हो। और जो कोई आप पर विश्वास करता है तो अनंत जीवन उसका है प्रभु। और धन्यवाद देते हैं
कि जिनके पापों को आपने क्षमा किया प्रभु, वो आपके सन्मुख खड़े रहते हैं प्रभु, आपके बलिदान को याद करते हैं, आपकी भलाइयों को याद करते हैं जो आपने हमारे प्रति दिखाई है प्रभु, और उन सारी बातों को द्वारा आपकी महिमा बढ़ाई करते प्रभु। धन्यवाद हो महान परमेश्वर कि आप हमारे सारोन के गुलाब हो प्रभु। आपने हमारे लिए उस क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान दिया था प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो। सारोन का गुलाब तू है, परमेश्वर, हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु, इस खूबसूरत समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। इन सारी बातों को प्रभु हम आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर, और आपसे अगुवाई चाहते हैं प्रभु इस सभा की और हमारे जीवन की पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने हमें आपकी आराधना स्तुति करने के लिए सामर्थ्य, बल दी और पिता परमेश्वर उत्साह दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।
आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आने वाले संदेश को भी हम आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। दास में रहकर आप हमसे बातें करना, व्यक्तिगत रीति से प्रभु जी आप हमें वचन से सिखाना, इसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। तो फिर से एक बार इस ग्रेटर ग्रेस हालत कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और हम जानते हैं कि आज बुधवार की सभा है और इस मीटिंग सभा में हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं जो भी जूम मीटिंग के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं, जो यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं और जो हमारे साथ कलीसिया में मौजूद है, आप सभी का स्वागत है। तो कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा मैं क्विकली। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज जो बुधवार है, हम जानते हैं कि 5 बजे यहाँ पर हम मिलते हैं हर बुधवार को और अद्भुत सभा होती है। गीतों के द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े रहिए और आप कलीसिया में भी आ सकते हैं और परमेश्वर के वचन का आनंद उठा सकते हैं। और खास याद रखिए कि कल जो है गुरुवार है, कल 10 बजे से लेकर 12:30 के बीच में क्लास रहेगा। पौलुस की पत्री भाग 2 पास्टर मनोज पढ़ाएंगे, बहुत अद्भुत क्लास रहेगा। हम चाहते हैं कि आपको ज़रूर आप क्लास लें। और शुक्रवार के दिन भी क्लास रहेगा एबीडी, और शनिवार के दिन भी एसओडी भाग 1 रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप उस क्लासेस को ले और परमेश्वर के वचन में बढ़े और परमेश्वर के स्वभाव और चरित्रों को जाने। और खास करके मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि हम जानते हैं ये नवंबर के महीने में है हम, और आने वाला जो अगला महीना जो है क्रिसमस का समय है ना। तो हम पूरे महीना परमेश्वर का वचन बांटते हैं, है ना, सुसमाचार बांटते हैं, यीशु मसीह के जीवन का जो भी जन्मदिन का हम शुभ वर्तमान बताते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी उस समय निकालिए, है ना। और खास करके 25 तारीख के लिए प्रार्थना करें कि 25 तारीख शाम को हम प्रोग्राम करेंगे, क्रिसमस प्रोग्राम, और अद्भुत क्रिसमस प्रोग्राम रहेगा। और बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाएगा जो आप तक मसीह को नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए खास करके प्रार्थना करें। जब संदेश सुने तो प्रभु उनके जीवन में कार्य करे। और खास करके पासबान के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर अद्भुत संदेश दे और रैली उस समय का जो समय रहेगा उस दिन का, तो रैली अद्भुत समय रहे और जो भी ज़रूरतें हैं परमेश्वर पूरी करे, इसके लिए ज़रूर आप प्रार्थना करें। और रैली प्रभु उस प्रोग्राम को आशीषित करेगा और जो भी आने वाली रुकावटें प्रभु दूर करे, इसके लिए प्रार्थना करें। और हम जानते हैं अपनी कलीसिया जो बहुत फेथफुल है, विश्वास योग्य है, उन सारी चीज़ों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि जो आप कलीसिया के प्रति प्रेम रखते हैं, सभा के लिए चाहे कौन सी भी एक्टिविटीज़ क्यों ना हो, आप सभी के लिए तैयार रहते हैं। और इतना ही नहीं, आपके हाथ और आपके हृदय भी खुले हैं परमेश्वर के लिए देने के लिए और सारी चीज़ों के लिए। तो हम धन्यवाद देते हैं। आप भी प्रोत्साहित रहे और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें और रियली उस प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाए। तो मैं आप बताना चाहूँगा इस अनाउंसमेंट के बाद में एक गीत होगा और अद्भुत रहेगा समय, और फिर मेन संदेश रहेगा। तो आप बने रहिए, प्रभु आपको आशीष दे। क्यों ना हम इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें इस समय और प्रभु के हाथों में सौंप दे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी ये सभा है परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते। प्रभु सहायता करना, परमेश्वर मदद करना। हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना। जो भी एक्टिविटीज़ है प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु कल क्लास रहेगा, प्रभु उस क्लास को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। गॉड आप अपने दासों के द्वारा प्रभु जो भी शिक्षा सिखा रहे प्रभु, रेली प्रभु आपके विचारों को देना, प्रभु आपके वचन को मजबूताई से परमेश्वर सिखाने के लिए और प्रभु सीखने के लिए मदद करना। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में जो भी क्रिसमस प्रोग्राम होगा उसके लिए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं। अभी से प्रभु हमें तैयार करना, उन हाथों के लिए, हृदयों के लिए धन्यवाद परमेश्वर जो आपकी सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु उन सारी बातों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, ये गीत होगा, बने रहिए। भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरा सभा
जान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा। इस जान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा। तू मेरी जान है, तुझ में ईमान है, तू मेरी जान है, तुझ में ईमान है, सारे जहां में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। गुर्रे से उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया, गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया। बुरे से उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया, गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया। मौत से मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया। मौत से मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया। इसी मोहब्बत को कैसे भूलूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। दुख के दिन में यहोवा शालोम तू बन गया। निर्बलता में यहोवा निस्सी तू बन गया। दुख के दिन में यहोवा शालोम तू बन गया। निर्बलता में यहोवा निस्सी तू बन गया। भूख और प्यासों में तू यहोवा हीरे बन गया। भूख और प्यास में तू यहोवा हीरे बन गया। कैसे भूलूंगा इस प्यार को। हे यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। सभाओं में गाता रहूंगा। सभाओं में गाता रहूंगा। ठीक है, ओके। तो सबका फिर से एक बार स्वागत है इस ग्रेटर झालुक कलीसिया में। तो क्या आप सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है? यस। तो मेरे साथ आप परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। भजन संहिता उसका 139 1 से लेकर 16 पंक्ति तक हम पढ़ने वाले हैं। भजन संहिता 139 1 से लेकर 16 पंक्ति। तो यहाँ पर बोलता है परमेश्वर का वचन, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊँ, वहाँ तेरे सामने से किधर भागूँ।
यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊँ तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूँ तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छुप जाऊँगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छुपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं उसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तन को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। 17 पंक्ति। और मेरे लिए तो ये ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसे बड़ा है। तो आइए हम प्रार्थना करते इस समय। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, इस वचन को आपके हाथों में सौंपते। प्रभु, आपका वचन है परमेश्वर, आपका दास है परमेश्वर, आपके लोग हैं प्रभु। हम जानते प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करिए प्रभु, सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए परमेश्वर, समझने के लिए प्रभु आपकी समझ दीजिए, शक्ति दीजिए परमेश्वर। प्रभु, इस वचन को जब हम ग्रहण करें प्रभु, तो रेली प्रभु हमारे जीवन में प्रभु वो स्थान परमेश्वर आपका हो जो आप चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी सुन रहे परमेश्वर, उन सभी के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, तो यहाँ पर जब हम भजन संहिता 139 और 1 से लेकर 17 पंक्ति पढ़ा, यहाँ पर बहुत अद्भुत यहाँ पर पंक्ति है। जिसमें इन पंक्तियों के ऊपर मनन कर रहा था, तो जिसमें सोच रहा था कि हम परमेश्वर से कभी कहीं भाग नहीं सकते या कभी छुप नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे चाल चलन को, हमारे बैठना उठना लेटना विचारों को, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से वो जानता है। कितना अद्भुत है ना परमेश्वर, कि परमेश्वर सारे हमारे चाल चलन का, हमारे जीवन का, सारा जीवन का वो लेखा रखता है। तो आज मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा मसीह में छुपना। किसमें छुपना? मसीह में छुपना। हम मसीह के बाहर हम छुप नहीं सकते हैं, या मसीह से बाहर कहीं जाके छुप नहीं सकते हैं, या परमेश्वर से हम कुछ अलग होकर हम छुप नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो शरण स्थान है, जो हमारे सुरक्षा का जो स्थान है, वो परमेश्वर है, यीशु मसीह है। उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। हम जानते हैं उसने हमें रचा है। उसने हमें रचने से पहले उसने अपने पुस्तक में हमारी सारी बातों को नोट किया है। और इतना ही नहीं, हम रचने से पहले उसकी योजना में थे, और वो परमेश्वर हमारे बारे में कैसे नहीं जान सकता है। रचने वाला वो है, भली भांति से सारी चीज़ों को जानने वाला वो परमेश्वर है। तो हम उसकी योजना से, उसकी इच्छा से, उसके उपस्थिति से हम कैसे भाग सकते हैं? हम उसके स्वभाव, हम चरित्र से कैसे भाग सकते हैं? उसका जो स्वभाव जो है प्रेमी स्वभाव है, उसका स्वभाव जो अनुग्रहकारी स्वभाव है, उसका जो चरित्र जो पवित्र चरित्र है, हम उससे कैसे भाग सकते हैं? हम नहीं भाग सकते। उसकी उपस्थिति से हम नहीं भाग सकते। क्यों? क्योंकि हर एक जगह पे वो उपस्थित है। सर्वव्यापी परमेश्वर है, सब जगह पे एक ही समय पे उपस्थित है वो परमेश्वर। उससे हम कभी नहीं भाग सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम उसमें छुप सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं सोच रहा था कि उदाहरण बहुत मुझे अद्भुत मिला, कि जब हम मुर्गी को और उसके बच्चों को देखते हैं, जब उनके ऊपर, उस बच्चों के ऊपर विपत्ति आती है, तो जो बच्चे हैं इधर उधर किधर भी नहीं भागते हैं।
वो मुर्गी की तरह भागते हैं ताकि उसके पंखों के तले छुप जाए, उसका शरण ले, उसमें सुरक्षा उनको मिल जाए, इसलिए उसकी तरफ भागते हैं चाहे कितनी भी उनके ऊपर बड़ी विपत्ति आए। और जब वो विपत्ति आती है तो सोचिए कि विपत्ति से लड़ने के लिए वो मुर्गी तैयार हो जाती है, अपने बच्चों को सुरक्षा देती है। बच्चे अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास उतनी सामर्थ्य नहीं है, उनके पास उतना बल नहीं है कि उनके पास उतनी योग्यता नहीं है, लेकिन उस मुर्गी के पास बल है, उस मुर्गी के पास वो योग्यता है कि उनको सुरक्षा दे सके। तो सोचिए कि वो मुर्गी अपने बच्चों को सुरक्षा दे सकती है, वो बच्चे अपनी माता के पास जाके छुप सकते हैं। तो सोचिए हमारा परमेश्वर कैसा है। उसने हमें बनाया है, उसने हमें रचा है, उसके स्वरूप में हमें रचा है, पवित्रता में हमें रचा था। और ये याद रखिए कि उसने अपना श्वास हमको दिया है, उसने अपना नाम हमको दिया है, उसने अपना लहू हमें दिया है। इतना ही नहीं, उसने हमें प्रेम किया है, अनुग्रह दिया है। इतना ही नहीं, लेकिन उसने अपना एकलौता पुत्र भी हमें दिया है। वो परमेश्वर हमें कैसी सुरक्षा नहीं दे सकता है? ऑफकोर्स वो परमेश्वर जो है सुरक्षा देता है। और वो परमेश्वर जो है जब विपत्ति के समय जो है हमारा दोस्त बनता है, विपत्ति के समय जो है हमें पूरी तरह से वो सुरक्षा देता है। तो आज मैं बताना चाहूँगा आपको इस शाम के समय, हो सकता है कि आप अकेले हो, या हो सकता है कि आप अपने मन में अकेलापन महसूस करते हो सकता है कि आप परेशानी में, दुख तकलीफ में ऐसा सोचते होंगे कि मेरे पास सुरक्षा नहीं है, मेरे पास कोई प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई मुझे अनुग्रह देने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई मुझे प्रोत्साहन करने वाला व्यक्ति नहीं है, मेरे पास कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। लेकिन ये जो सोच जो है वो सोच जो है गलत है, क्योंकि आपके साथ चाहे मनुष्य हो या ना हो, लेकिन आपके पास जो आपका रचने वाला जो परमेश्वर है वो आपके साथ है। और आप जो है जब मनुष्य के पास जाने से बेटर है कि आप परमेश्वर के पास जाए, और परमेश्वर आपको छुपाएगा, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, परमेश्वर अपने प्रेम से आपको नजदीक लेगा, अपने अनुग्रह से आपको नजदीक लेगा, और वो आपकी सहायता करेगा। कितना अद्भुत है जब इस अध्याय को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमें सुरक्षा देता है। बोलता है कि जब छठी पंक्ति बोलेंगे तो ये पढ़ते तो यहाँ पर बोलता है, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। कठिन का मतलब यह है कि कई बार हम उस चीज तरीके से समझ नहीं पाते हैं जिस तरीके से परमेश्वर समझता है। हमारे समझ से बाहर है वो, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के तरीके से समझेंगे, परमेश्वर के वचन के सहारा लेंगे, तो हम उसको समझ पाएंगे, उसके चरित्रों को, उसके स्वभाव को, उसके बातों को, उन सारी चीज़ों को हम समझ पाएंगे, और वो हमें समझाने के लिए सहायता करेगा, मदद करेगा। और जब हम समझ पाएंगे और जब उसका हम सहारा लेंगे तो हम उससे भाग नहीं सकते हैं, हम भागेंगे नहीं, हम उसके नज़दीक जाएंगे, हम उसका शरण स्थान लेंगे, हम उससे छुप जाएंगे, उसमें छुप जाएंगे। जब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी तो हम क्या करेंगे, हम हमारी विपत्ति की तरफ नहीं देखेंगे, हम किसी और का सहारा लेने की कोशिश नहीं करेंगे, हम अपनी योग्यता का सहारा लेने की कोशिश नहीं करेंगे, या मेरे पास हो सकता है टैलेंट हो सकता है, मेरे पास वो स्किल हो सकती है, उसका मैं सहारा नहीं ले सकता, लेकिन मैं परमेश्वर का सहारा जरूर ले सकता हूँ। उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ छुपने का स्थान बनाऊं, कौन है मेरा छुपने का स्थान। मेरा छुपने का जो स्थान जो है मसीह है, मैं मसीह में छुप सकता हूं क्योंकि उसने मुझे खरीद लिया है, मैं उसकी संतान हूं। तो यहाँ पर जब हम भजन संहिता 139 में देखते हैं, 1 से लेकर 17 पंक्ति तक वहां पे पढ़ा, तो अद्भुत रीति से यहाँ पर लिखा गया है। बोलता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, और बोलता है, आगे बोलता है, वहाँ तेरे सामने से किधर भागूं। हम परमेश्वर के सामने से भी हम किधर नहीं भाग सकते, हम परमेश्वर की आत्मा से भी हम किधर नहीं भाग सकते। परमेश्वर जो है सब जगह पे क्या है, उपस्थित है। चाहे हम आकाश चढ़ के जाए तो भी परमेश्वर वहां पर है, और चाहे अधोलोक में बिछाना लगाए तो भी परमेश्वर वहां पे, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर है। हम उससे कहीं भाग नहीं सकते हैं। और सोचिए कि यदि हम कहीं भी जाए, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। कितना अद्भुत है परमेश्वर जो है, बहुत अद्भुत है। वो हमारे जीवन का स्वामी है, वो हमारे जीवन का रचने वाला है। तो यहाँ पर जिसमें उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, योना, पुराने नियम में जब आप योना के बारे में आप जानेंगे, योना जो है परमेश्वर का दास है,
और परमेश्वर के लिए एक परमेश्वर जो है ये सोचता है कि योना जो है उसके लिए एक योजना है, और उसके लिए ये योजना है कि वो निनवे जाके परमेश्वर के वचन को प्रचार करे, परमेश्वर के बारे में बताए और निनवे के लोगों को जताए कि वो कितने दुष्टता में जीवन जी रहे, कितने पाप में जीवन जी रहे। उनको पश्चाताप करने की जरूरत है, उनको परमेश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है। वो अपनी बातों में वो व्यस्त है और दुष्टता के ऊपर दुष्टता करते जा रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि वो जो लोग हैं उसकी ओर फेरे, और वो जो लोग हैं उसका शरण स्थान ले, वो जो लोग हैं उसमें छुपने का स्थान ढूंढे, परमेश्वर चाहता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि योना के बारे में, जब योना की किताब आप पहला अध्याय और 1 से लेकर 17 आप पंक्ति पढ़ेंगे वहां पर, तो वहां पर इस रीति से कहता है, जब योना को परमेश्वर ने कहा तुझे निनवे जाना है और निनवे जाके तुझे प्रचार करना है, मेरे बारे में बताना है। तो वहां पर हम देखते हैं कि योना जो है निनवे जाने से बेटर वो तरसुस को भाग जाने की कोशिश करता है। और जब वो तरसुस को भागने की कोशिश करता है और जब वो तैयारी करता है और जो भी वो जान जो है वो भी ले लेता है, पैसा जो भी उसका किराया वो चुकता करता है और फिर उसमें बैठ के वो यात्रा करने के लिए निकलता है। और हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर जो है प्रचंड वायु तैयार करता है, और जब हम देखते हैं कि वो जो नाव जो है डूबने लगती है, वो जहाज जो डूबने लगती है, और फिर उसमें जो लोग जो रहने जा रहे थे, जो भी यात्री थे, उन यात्रियों को ऐसा लगा कि अभी हम डूबने वाले हैं। जो भी उनके पास जो भी बड़े बड़े वजनदार जो चीजें थी वो सारी चीजें उन्होंने फेंक दिया, फिर भी तूफान जो है शांत नहीं हो रहा है। क्योंकि तूफान जो है उन लोगों के लिए नहीं था, तूफान जो है उस यात्रियों के लिए नहीं था, लेकिन तूफान जो था उस योना को समझाने के लिए, सिखाने के लिए था कि तू मेरी योजना से या तू मेरी उपस्थिति से भाग नहीं सकता है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, और तू जो है मेरी बातों को उन लोगों तक लेके जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि योना जो है आराम से सोया हुआ है, निचले स्थल में जाके नीचे सोया हुआ है, और जो यात्री जो लोग जो है बहुत परेशान है। और फिर इस एक व्यक्ति जाके उसको उठाता है और फिर बोलता है तो क्या यहाँ पर विश्राम कर रहा है। तो जस्ट मैं उसकी जीवन के बारे में सोच रहा था। आप उस अध्याय को पढ़ सकते हैं, बहुत अद्भुत अध्याय है। जस्ट मैं मेरे विचारों को आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि योना जो है परमेश्वर के उपस्थिति से भाग रहा था, लेकिन योना जो है परमेश्वर की योजना में था और परमेश्वर की नज़र में था, और परमेश्वर से वो छुप नहीं सकता है। भले वो नाव में जाके, भले वो जहाज में जाके निचले स्थल में सो सकता है, लेकिन परमेश्वर के आके वहाँ पर भी है। तो एक विश्वासी को ये समझना ज़रूरी है कि मैं परमेश्वर का व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हूँ, और मुझे परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि मैं उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को, उसके गुणों को लोगों के सामने प्रकट करूँ, मेरे जीवन के द्वारा एक अद्भुत गवाही हो, मैं उन लोगों तक उसका सुसमाचार प्रचार करूँ, और उन जो खोए हुए लोगों को मैं परमेश्वर के पास लेके आऊँ। ये योजना है वो एक हर एक विश्वासी के जीवन के लिए, ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार जो है हम उस योजना के बाहर जीवन जीते हैं, कई बार हम उस सोच से बाहर जीवन जीते हैं, कई बार हम परमेश्वर के द्वारा सोचना बंद कर देते हैं और हम स्वतंत्र जीवन जीने का कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा जो जीवन है मसीह के बाहर जीवन नहीं है, मसीह के अंदर है। हम मसीह के अंदर ही रह सकते हैं, मसीह के अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं, मसीह जीवन में हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा छुपने का स्थान है और वो हमें वो सारी चीज़ों से हमें छुपा सकता है। तो सोचिए कि एक विश्वासी होने के नाते, हम मसीह की संतान होने के नाते हम मसीह जीवन में दौड़ते हैं, और इसलिए हम दौड़ते हैं कि हम परमेश्वर की ओर देख के दौड़ते हैं, और हम जानते हैं कि हमारे लिए एक दिन इनाम रखा हुआ है और वो परमेश्वर हमें देने वाला है। और उस दौड़ में है हम, और उस दौड़ में बहुत सारे हमारे पास विपत्ति आ सकती है, उस दौड़ में हमें बहुत बार हम गिर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा ये भी है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे 7 बार उठ खड़ा होगा। जब नीति वचन का आप 24-16 पंक्ति पढ़ेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर का एक अद्भुत वायदा, प्रोत्साहन भरी पंक्ति है हमारे लिए। और जब भी हम गिरते हैं तो परमेश्वर हमें सुरक्षा देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हमारा सुरक्षा का स्थान है। क्योंकि हम उससे छुपे नहीं है, हम उससे छुप सकते हैं, हम छुपने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम उसे छुप नहीं सकते हैं।
है ना, क्योंकि उसकी आंखें सभी जगह पे लगी हुई है। तो यहाँ पर याद रखिए कि जब भी हम गिरते हैं परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है ना, परमेश्वर हमें उठाता है, परमेश्वर हमें क्षमा देता है, परमेश्वर हमें प्रेम देता है। हम जानते हैं कई बार हम प्रेम करने के लिए किसी के साथ हम रुक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो आगापे प्रेम जो हमें विवश करता है कि हम दूसरों को क्या करें, प्रेम करें, दूसरों को हम क्षमा करें, दूसरों को हम अनुग्रह दें। हम कई बार हम गिर सकते हैं, योना भी वहां पर गिर रहा था, योना भी गिर रहा था कि वो चाहता था कि वो निनुओं को परमेश्वर प्रेम ना करे, क्योंकि वो लोग दुष्ट है, उनका नाश होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य में वो लोग नहीं आना चाहिए। वो वहां पर उनसे प्रेम करने के लिए वो गिर रहा था, वो अनुग्रह देने के लिए गिर रहा था, वहां पर क्षमा देने के लिए गिर रहा था। परमेश्वर ने वहां पर दिखाया कि मेरा जो प्रेम है, जो है आगापे प्रेम है, मैं सभी के ऊपर अनुग्रह करता हूं, सभी के लिए मेरा क्षमा समान है। क्योंकि जब देखते कि यीशु मसीह ने जो है सिर्फ मसीह लोगों के लिए लहू नहीं बहाया, सारे जगत के लिए लहू आया, और जो भी कोई उसके ऊपर विश्वास करता है उसके लिए अनंत जीवन के फ्री है, उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाना है, क्योंकि मसीह ने वो कीमत चुकाया है। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा इस समय, तो जब भी हम गिरते हैं परमेश्वर हमें प्रेम देता है, हमें अनुग्रह देता है, परमेश्वर हमारे लिए उपाय भी निकालता है। और जब योना वहां से भागा, और जब हम देखते तूफान उसके उधर तैयार किया गया, और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसके लिए उपाय भी करके निकाला। उपाय क्या था कि परमेश्वर ने एक बड़ा मछली भी वहां पर तैयार किया कि वो जब उसको समुद्र में डाल दिया जाएगा, वो 3 दिन 3 रात उस मछली के पेट में रहेगा, उसको कोई हानि नहीं होगी, उसको कोई चोट नहीं लगेगी। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके द्वारा ही उस निनवे में काम करना चाहता है। हम छिप सकते हैं परमेश्वर से, है ना, परमेश्वर की नज़र से छुपने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम छुप नहीं सकते हैं। तो उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं, एक पिता का और एक बच्चे का, बच्चा और पिताजी जब एक दूसरे को जब लपा छुपी का खेल खेलते हैं, उसमें बच्चा अपनी आंखों को बंद करके रख सकता है, लेकिन वो पिता के नज़र से छुप नहीं सकता है, क्योंकि पिता जानता है कि मेरा बच्चा यहाँ पर है। तो उसी रीति से जैसे मैं सोच रहा था कि जब एदन वाटिका में जब आदम और हवा के जीवन के बारे में सोचिए, जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की योजना के खिलाफ गए, परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ गए वो लोगों ने, और वहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया उन्होंने, और वहाँ पर पाप ने इस जगत में एंट्री किया, है ना। और जब हम देखते हैं वहाँ पर कि वो परमेश्वर से छुप रहे, लेकिन छुपने की कोशिश करे, लेकिन वो परमेश्वर से छुप नहीं सकते हैं। और परमेश्वर उनके पास गया, तो परमेश्वर ने उन्हें आवाज़ दी, है ना, उस पुरुष को आवाज दी परमेश्वर ने, आदम आदम तू कहाँ है। और आदम उस पुरुष बोलता है कि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं क्या था, नंगा था। और वो परमेश्वर से छुपने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर से कोई छुप नहीं सकता है, परमेश्वर से मेरे पाप नहीं छुप सकते हैं, परमेश्वर के नज़र से मैं कुछ भी, परमेश्वर के नज़र के सामने मेरा कुछ भी छुप नहीं सकता है। चाहे मैं सोचता हूँ, चाहे मैं कार्य करता हूँ, चाहे मैं बैठता हूँ, उठता हूँ, चाहे कुछ भी करता हूँ, सारी चीज़ें परमेश्वर के नज़र के सामने। कई बार सोच सकते हैं हम कि मैं मनुष्य को धोखा दे सकता हूँ, मनुष्य के पीछे जाके मैं कुछ कार्य कर सकता हूँ, मैं उससे छुपने की कोशिश करता हूँ, छुपता भी हूँ कई बार, लेकिन मैं परमेश्वर से छुप नहीं सकता हूँ, क्योंकि मनुष्य सब जगह पे उपस्थित नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर सब जगह पे उपस्थित है। मैं मनुष्य से छुप सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुप सकता। तो यह याद रखिए, इस शाम के समय में बता रहा हूँ कि मैं मनुष्य से छुप सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुप सकता। और उसी तरह से हम जब न्याय की किताब में देखते हैं तो अद्भुत वहाँ पे परमेश्वर का एक दास है, उसका नाम है गिदोन। आप 6ठे अध्याय में जब आप पंक्ति पढ़ेंगे, वहाँ पे 6ठे अध्याय 11 और 12 पंक्ति में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो गिदोन जो है डरा हुआ है, और वो जो है एक गुफा में बैठ के वो क्या कर रहा है, वो गेहूं झाड़ रहा है, और इस रीति से झाड़ रहा है कि अभी वो आवाज भी नहीं आ रहा है उसका बाहर। क्यों? क्योंकि वो लोगों से डर रहा है, उसके दुश्मनों से डर रहा है, क्योंकि वो लोग उसके आके फसल लेके ना जाए, है ना, और वो जो है सारा उसका नुकसान ना हो जाए, वो डर रहा है। लेकिन वहां पर जब परमेश्वर का दूत आता है, वहां पे बोलता है, हे सूरवीर सूरमा, तू मनुष्य से डर सकता है, मनुष्य से छुप सकता है तू,
लेकिन परमेश्वर से नहीं छुप सकता है ना। परमेश्वर जो तुझे हिम्मत देने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर के नजर में तेरा मूल्य बहुत है, कम नहीं है। और परमेश्वर बोल रहा है वो डरा हुआ है, उसके पास डर भरा हुआ है, उसके पास निराशा है, और वो छुपा हुआ व्यक्ति है, और उसके पास जो है कोई आशा नहीं है। उसको आके बोलता है कि परमेश्वर का दूत बोलता है कि हे सूरवीर सूरमा, कितना प्रोत्साहन भरा है। और वो बोलता है मैं कहीं का सूरवीर सूरमा, मैं तो डरा हुआ हूं, मैं छुपा हुआ हूं, निराश हूं। मैं परमेश्वर के प्रति मैं निराश हूं, क्योंकि अब मेरे पुरखाओं बोलते हैं कि उसने मिस्र से बाहर निकाला, उसने अद्भुत चीज़ों से मुझे उनको सहायता की, मदद की, और आप क्यों नहीं कर रहा है। वो डरा हुआ है, उसके पास निराशा है, उसके पास कोई आशा नहीं है। और उसमें वो शब्द सुनता है, हे सूरवीर सूरमा। वही शब्द जो उसके लिए प्रोत्साहन बनता है, और आगे चल के वो लड़ाई लड़ता है और वो जीत जाता है। तो यहाँ पर मनुष्य छुप सकता है, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुप सकता है, क्योंकि परमेश्वर के सामने सारी चीजें क्या है, उगड़ है, बेपर्दा है, कोई पर्दे के पीछे काम नहीं है ना। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला है। मनुष्य को धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता है। परमेश्वर विचारों को, सारी चीजों को दूरी से जान लेता है। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा ये शाम के समय दाऊद के जीवन के बारे में। दाऊद जो है परमेश्वर का आदमी है, और इज़राइल के लिए परमेश्वर ने राजा चुना हुआ है, परमेश्वर के हृदय के अनुसार राजा है। अद्भुत बात है ये, और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है, और उसका जीवन जो है परमेश्वर के सामने खुला जीवन है उसका। और जब भी हम देखते हो सारी चीज़ों में प्रथम स्थान परमेश्वर को देने वाला व्यक्ति है, और सारी चीज़ों में परमेश्वर को ऊंचा स्थान देने वाला है, और अपने जीवन में खुद को राजा ना मानते हुए परमेश्वर को राजा मानने वाला व्यक्ति वो है। और वो व्यक्ति जब देखते हैं दूसरा शमूएल की किताब 11 अध्याय में, जब उसका जीवन का एक बहुत बड़ी गलती वहां पर देखते हैं हम, वो व्यक्ति जो है पाप कर बैठता है। और जब उसने पाप किया, उसने छुपाने की कोशिश की। जब उसने बत्सिबा के साथ व्यभिचार किया, उसने उसको छुपाने की कोशिश की, मनुष्य से छुपाने की कोशिश की, और उसने मनुष्य से छुपाया। उसने ये योजना बनाई कि मैं उरिया को मैं जो है वो उस युद्ध से वापस बुलाऊंगा, और वो उसको संदेश भी भेजता है, वो वापस भी आता है, और फिर उसको हालचाल पूछता है, और फिर बोलता है कि तू जा, अभी अब तेरे घर पे जाके तू अपने पैर धो ले, तू विश्राम कर ले, है ना, कुछ समय बिता। वो सारी चीज़ों से उसको प्रोत्साहित करता है। लेकिन वहाँ पर जो उरिया जो है बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, बहुत फेथफुल है अपने काम के प्रति, अपने साथियों के प्रति, अपने स्वामी के प्रति बहुत फेथफुल है वो व्यक्ति, बहुत विश्वास योग्य, वो जिम्मेदारी का उसको एहसास है। और वो व्यक्ति बोलता है मेरे जो साथी जो है मैदान में है इस समय, वो लड़ाई लड़ रहे, और मैं उनको छोड़ के कैसे जाके मैं विश्राम कर सकता हूँ, है ना, उनको छोड़ के मैं कैसे विश्राम कर सकता हूँ। और वहाँ पर हम देखते हैं कि राजा बोलता है ओके, तू नहीं जाना चाहता है, कोई बात नहीं है, तू अभी रुक जा यहाँ पर, मैं तुझे फिर मैदान में युद्ध में भेज देता हूँ, लेकिन तू इंतज़ार कर। और फिर उरिया जो है उनके साथियों के साथ उधर ही वो राजा के जो भी दरवाजे पे उधर विश्राम करता हो। और फिर बाद में हम देखते हैं कि उसके हाथों से एक दाऊद जो है एक संदेशा भेजता है, और ये संदेशा भेजता है कि जो उसका सेनापति उसके पास सामने संदेशा भेजता है कि जब लड़ाई शुरू हो जाए तो सबसे आगे जो है उरिया को खड़ा करना, और जब युद्ध शुरू हो जाएगा आप लोग क्या होना, पीछे हट जाना, भाग आना, और जब वो क्या हो जाए वो वहां पे मर जाएगा। तो वहां पर जो है दाऊद उसको मार डालने की क्या करता है, वहां पर योजना रखता है, और वो सफल होता है, योजना में सफल होता है। फिर बाद में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास जो है नातान नबी उसके पास आता है, दाऊद को बोलता है दाऊद तू मनुष्य से छुप सकता है, लेकिन परमेश्वर से छुप नहीं सकता है। परमेश्वर ने तेरे पाप के ऊपर दृष्टि डाली है, तूने जो है गलत किया है, तूने जो है व्यभिचार किया है, तूने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी है, तूने जो है हत्या की है, तूने गलत किया है, और तूने जो है दूसरों की चीजों के लालच किए, तूने पाप किया है, अब तीनों तूने आज्ञा तोड़ी है। और जब दाऊद जब वो सारी चीजें सुनता है
तो वो जो है बहुत टूटता है अंदर से, पश्चाताप करता है और परमेश्वर के सामने ये करता। परमेश्वर वहां पे बोलता है, दाऊद तू कोई बात नहीं, तू पश्चाताप किया है, लेकिन मैं तुझे अनुग्रह दूंगा, मैं तुझे मारने डालूंगा, लेकिन उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा, उसका परिणाम वो मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने वहां पे उसको प्रोत्साहित किया, परमेश्वर ने उसको वहां पर अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने वहां पे उसे प्रेम किया। और जब सोचिए कि सबसे बड़ा उसके लिए एक उपाय था, उसके लिए अनुग्रह ये था कि परमेश्वर ने उस बच्चे को ले लिया वापस। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो बच्चा उसके व्यभिचार की संतान कहलाए, परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो बच्चे की वजह से वो कई और मर्डर करे, वो नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता था कि उस बच्चे की वजह से उसके जीवन में निराशा आए, परमेश्वर नहीं चाहता उस बच्चे की वजह से उसके जीवन में और भी समस्या आए, संकट आए। परमेश्वर चाहता है कि मैं उसको ले लूंगा। परमेश्वर ने ले लिया उसको, और अब देखते हैं कि बाद में परमेश्वर ने अद्भुत एक पुत्र भी दिया, उसका नाम जो है सुलेमान, अद्भुत दिया। पहले जो था जो उरिया का पुत्र कहलाया गया पहला वाला, लेकिन दूसरा जो था दाऊद का पुत्र कहलाया गया। परमेश्वर से कोई छुप नहीं सकता है, पर मनुष्य से छुपा सकते हैं हम, लेकिन परमेश्वर से कोई नहीं छुप सकता, परमेश्वर से कोई छुपा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब सामरी स्त्री के बारे में जब नए नियम में जब हम आते हैं, यूहन्ना की किताब उसके 4 अध्याय में, वो जो स्त्री जो है 5 पति कर चुकी है और छठवें के साथ रह रही है, वो भी उसका पति नहीं है, और वो संसार से छुप रही है, लोगों से छुप छुप के वो एकांत के समय पे पानी भरने के लिए आती है, लेकिन यीशु मसीह से वो छुप नहीं सकी, क्योंकि उसको उद्धार की जरूरत थी, उसको परमेश्वर की जरूरत थी, उसको प्रेम की जरूरत थी, प्रेम के तलाश में थी वो, उसको प्रेम सच्चा कोई नहीं दे रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको सच्चा प्रेम दे सकता है, परमेश्वर उसको उद्धार दे सकता है, परमेश्वर उसको अनुग्रह दे सकता है, परमेश्वर उसको क्षमा दे सकता है, और परमेश्वर उसके जीवन को उपाय भी कर सकता है। और लोगों से छुप छुप के पानी भरने के लिए आ रही है, लेकिन यीशु मसीह से नहीं छुपी वो स्त्री। और जब यीशु मसीह उसके पास जाता है और यीशु मसीह सारा जो भी वार्तालाप उससे करता है, फिर वो स्त्री जाके गांव में जाके प्रचार करती है कि मुझे मसीहा मिल गया है, जिसका मैं इंतजार कर रही थी वो मुझे मिल गया, वो आ गया है। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस शाम के समय, यदि आप गिर गए हैं, यदि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या हो चुकी है, या आप निराशा महसूस कर रहे, आप उदासी महसूस कर रहे, या हो सकता है कि आपके हाथों से कुछ गलत कार्य हो गया है, तो परमेश्वर के सामने लेके आइए। परमेश्वर से मत छुपाइए, परमेश्वर से कुछ नहीं छुपता है, लेकिन परमेश्वर जो आपको अनुग्रह देना जानता है, परमेश्वर आपको प्रेम देना जानता है, परमेश्वर आपको क्षमा देना जानता है, वो परमेश्वर आपको अपने बाहों में लेगा, वो परमेश्वर आपको अपने बेटे के समान प्रेम करेगा, वो अद्भुत परमेश्वर है। मैं इस शाम को आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर से कुछ भी मत छुपाइए, कि परमेश्वर से हम कुछ नहीं छुपा सकते। हम मनुष्य से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं। जब परमेश्वर जो है हमारा बाहर का और अंदर का भी स्वभाव जानता है, बाहर का भी रूप देखता है परमेश्वर, हमारा अंदर का भी रूप देख सकता है। हम बाहर के रूप से हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अंदर के रूप से नहीं। जो हमारा परमेश्वर जो है जीवित परमेश्वर है, और वो हमें अनुग्रह देना जानता है। वो चाहता है कि हम उसमें छुप जाए, हम उसका शरण स्थान ले, हम उसमें छुपे रहे, ना कि हम मनुष्य का सहारा ले और हम उसको गलत फहमी में गिराए। तो यहाँ पर जैसे मैं बताना चाहूँगा, यूहन्ना परमेश्वर की उपस्थिति से भागा, और यूहन्ना है परमेश्वर के खिलाफ जाके कार्य किया, लेकिन परमेश्वर की योजना में था, इसलिए परमेश्वर ने उसको दोबारा इस्तेमाल किया। हम परमेश्वर की योजना से, हम परमेश्वर से भाग नहीं सकते, छुप नहीं सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की योजना में उपस्थिति में है, इसलिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। तो इस शाम के समय आप सभी को मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा, हम मसीह में छुपाए गए हैं, क्योंकि हमारा जीवन मसीह में है, तो हम मसीह के बाहर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इस समय प्रार्थना करें, प्रभु के हाथ में हमारा जीवन दे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर हमारा जीवन आपके हाथों में है गॉड। हम आपसे कुछ भी छुपा नहीं सकते प्रभु। हमारे विचारों को, हमारे बैठना लेटना, उन सारी बातों को आप दूरी से जान लेते हैं परमेश्वर। हमें रचने से पहले ही परमेश्वर आपने हमारे लिए योजना बनाई थी प्रभु। हमारे रचे जाने के समय में प्रभु आप उपस्थित थे प्रभु, आपने रचा है परमेश्वर।
हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें आप जानते हैं परमेश्वर। हमारे अंदर क्या क्या त्रुटि है प्रभु, ये भी जानते हैं प्रभु। हमारी सारी त्रुटि, हमारी कमजोरी, हमारे सारे प्रभु जो भी सोच, इरादे प्रभु, मकसद, उद्देश्य प्रभु, हम सारी चीज़ें आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमें प्रेम दीजिए, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। प्रभु हम मनुष्य से छुपा सकते हैं लेकिन आपसे नहीं छुपा सकते परमेश्वर। हमारे जीवन के अंदर के जो भी परमेश्वर अंदरूनी पाप है परमेश्वर, जो भी प्रभु अंदरूनी कमजोरी है परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं प्रभु। आप हमें प्रभु ताज़ा और मजबूत करिए प्रभु। आप हमें सहारा दीजिए और प्रभु बहुताई से इस्तेमाल करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते आपके पवित्र लहू के लिए प्रभु, जो क्रूस पे हमारे लिए बहाया गया और उसके द्वारा हम शुद्ध और पवित्र किए गए परमेश्वर। और आज परमेश्वर हम जानते प्रभु, आज आप हमारे लिए प्रभु हमेशा तैयार है परमेश्वर, अनुग्रह देने के लिए, अपनी बाहों में लेने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्रभु। प्रभु आप हमें सहायता करें, मदद करें। आज का ये समय आया, ये संदेश आपके हाथों में सौंपते, सुनने वाले के लिए प्रभु आप प्रभु उपाय करिए आपकी योजना से प्रभु। हम नहीं जानते कि इसके जीवन में क्या समस्या है प्रभु, लेकिन आप बेहतर जानते हैं प्रभु और बेहतर उपाय है प्रभु आपके पास। धन्यवाद देते प्रभु इन सारी बातों के लिए। आगे अगुवाई करिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस समय सभा का अंतिम गाना गाते हैं। और बहुत ही अद्भुत संदेश था कि परमेश्वर में छुपना है ना। और बाइबल भजन संहिता उसका 46 अध्याय पहली पंक्ति में भी लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है ना, और अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर से न छिपे लेकिन परमेश्वर में छिपे। तो बहुत अद्भुत था। तो क्यों ना इस समय हम परमेश्वर के लिए गाना गाते हैं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों से, जाल से। हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और श्रापों से। तो गाओ हालेलुया,
लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, मेरे यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम, लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अच्छा संदेश था कि जब हम बोलते हैं कि यीशु मसीह में हमें छिपना बहुत ज़रूरी है, तो हम मनुष्य से छिप सकते हैं लेकिन परमेश्वर से हम नहीं छिप सकते। तो एक कारण है जिसकी वजह से कई बार एक विश्वासी परमेश्वर से भाग सकता है और यीशु मसीह में नहीं छिपता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी को पूरा करना चाहता है। लाइक योना के जीवन से जब हम देखते हैं, उसको अपनी मर्जी पूरी करनी थी, उसको परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं करनी थी। तो जब वो अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है तो यीशु मसीह में नहीं छिप रहा है, समस्याएं आ रही हैं उसके जीवन में, है ना, नाव में है, निचले स्थान में, समुद्र में गिर गया, फिर भी नहीं छिपना है उसको यीशु मसीह में। वो क्योंकि वो अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है। तो जब हम अपने जीवन में हम अपनी मर्जी पूरी करना चाहते हैं तो हम परमेश्वर में अपना स्थान नहीं ढूंढते, परंतु हम खुद से कहीं जाकर के छिपना चाहते हैं, हम कहीं बचना चाहते हैं। तो लाइक एक विश्वासी को अपनी मर्जी में जीवन नहीं जीना चाहिए, लाइक परमेश्वर की मर्जी में, परमेश्वर के अनुसार जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो हम, जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती है, कठिन परिस्थिति आती है, तो हम यीशु मसीह में छिपते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अपनी परिस्थिति को ज़्यादा सामर्थ्य समझते हैं, यीशु मसीह को कम सामर्थ्य समझते हैं, यीशु मसीह की सामर्थ्य या उसके बोलते हैं कि उसके बड़ेपन पे हम संदेह करते हैं, तब हम यीशु मसीह में नहीं छुपेंगे। फिर हम दूसरी चीज़ें ढूंढेंगे कि हम ये उन स्थानों पे छिपें, या हम लोगों का भरोसा लें, या लाइक भजनकार भी बोलता है कि श्रापित है वो व्यक्ति, है ना, वो दुष्ट, लाइक वो जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। यिर्मयाह के 17 अध्याय में 5वीं और 9वीं पंक्ति में भी लिखा है। तो बोलते हैं कि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं या उसे अपने जीवन में बड़ा समझते हैं, उसकी सामर्थ्य को बड़ा समझते हैं, तब हम उसमें क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं, उसमें छिपते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर शाम के समय, और हम तुझ में छिपना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू इस सारी दुनिया में हर एक तकलीफ से, हर एक परेशानी से, हर एक परिस्थिति के ऊपर है पिता परमेश्वर। तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्व सामर्थी है, तू सबसे बड़ा है पिता परमेश्वर। तू यहोवा ईरे है, तू यहोवा राफा है, तू यहोवा निस्सी है पिता परमेश्वर। तू हमारी विजय का झंडा है, तू हमें मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे नामों के लिए, तेरे बड़े पद के लिए पिता परमेश्वर, कि तू सबके ऊपर है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम तुझ में छिपना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम अपनी मर्जी में नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरी मर्जी में अपने जीवन को जीना चाहते हैं। तो हमें अगुवाई करो पिता परमेश्वर, सहायता और मदद करो। आज की शाम में पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें जीवन जीने के लिए मदद करो पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग इससे यूट्यूब में सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, या अलग अलग स्थानों में, या फिर जूम मीटिंग के द्वारा सुन रहे पिता परमेश्वर, हर एक को आशीषित करो, हर एक के जीवन से बातें करो पिता परमेश्वर, कि यीशु मसीह में यदि हम छिपते हैं तो हम सुरक्षित हैं, हमारा आनंद काल का जीवन सुरक्षित है। यीशु मसीह में हमारा उद्धार सुरक्षित है, यीशु मसीह में हमारी क्षमा सुरक्षित है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। यदि कोई यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना चाहता है, तो यीशु मसीह में आप सुरक्षित हैं। यीशु मसीह में आप एक दिन स्वर्ग जाने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह में पापी हूँ और मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने मेरे लिए उस क्रूस पे अपना कीमती लहू बहाया, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे।
आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह मैं आप में सुरक्षित हूँ और मैं आप में छिपना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। यदि किसी ने ये प्रार्थना की है, ये खातरी कर ले कि वो एक दिन प्रभु यीशु मसीह में एक दिन स्वर्ग में रहने वाला है और यीशु मसीह में इस धरती पे वो सुरक्षित है और अनंत काल के लिए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।